हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए होंगे। ठीक है, ये सारे सवाल त्रिकोणमिति से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये कर लिए तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको सवाल सारे दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो सवाल फर्स्ट दे रखा है उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको दे रखा cot 7/8, तब आपको कहा गया कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर आपको cot दे रखा है, कभी tan भी हो सकता है, कभी sin भी हो सकता है, कभी cos भी हो सकता है, और इधर कुछ दे रखा होगा, तो आप उसका मान कैसे निकालेंगे आप इसी सवाल से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये वाला एंगल है वो कितना हुआ, 90 डिग्री का। ठीक है, जो 90 डिग्री की, जो ये वाला एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण, या फिर हम लिख सकते हैं के से। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, सही है, तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, या फिर मान लीजिए एल। एक ही बात है, लंब एल से। अब शेष भुजा बचेगी वो क्या होगी, आधार, इससे मान लीजिए ए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब देखिए जो एल बटे के इतना वाला, ये हमेशा जब लगता है जब साइन में संबंध हो। ठीक है, अब देखिए ए बटे के, ये बीच वाला होता है, ये जब लगता है जब कॉस में संबंध हो। एल बटे ए, ये जब लगता है जब टैन में संबंध हो। ठीक है, अब देखिए साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, ध्यान रखिए, तब भी आप इसमें लगाएंगे, बस क्या होगा, जो के नीचे ऊपर पहुंच जाएगी, एल नीचे आ जाएगी। ऐसी कॉस का उल्टा होता है सैक। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉस में ए बटे के होगा, पर उसमें क्या होगा, के बटे ए हो जाएगा। ऐसे टैन में एल बटे ए है, पर टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो क्या होगा, ए बटे के। देखिए यहाँ पर है क्या, ये के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है, ऐसे एल का मतलब लंब है। समझ गए, यहाँ पर भी लंब है, इसका मतलब भी आधार ही है। अब देखिए आपको दे रखा है कॉट दे रखा है 7/8। ठीक है, अब देखिए टैन हमें क्या होता है, टैन होता है एल बटे ए, ये पीछे वाला होता है। अब देखिए कॉट क्या हो जाएगा, ये अगर मैं कॉट निकालूंगा तो होगा ए बटे एल। ठीक है, और कॉट थीटा भी है, यहाँ पर थीटा भी लगा लीजिए। देखिए ए का मतलब क्या, आधार, एल का मतलब लंब, तो इसका मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है आधार है, नीचे वाली वैल्यू है वो लंब की है। ठीक है, तो ए कितना 7, ये हो जाएगा आधार, ऐसे लंब 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हमें चाहिए भी कर्ण भी, तो देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते होंगे, आपने पढ़ी भी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखिए क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण हमारे पास तो है नहीं, हमें वो निकालना ही है, तो कर्ण को हम ऐसे ही रहने देते हैं। आधार कितना 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस लंब कितना 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 7 का वर्ग करेंगे 49, 8 का वर्ग करेंगे 64, 8 बटे 64 हो जाएगा। आगे देखिए 4 और 9 कितना, 13, 6 और 4 10, और हाथ का कितना लगा था 1, 11 कर्ण। ठीक है, यदि इधर से जो वर्ग हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, कर्ण कितना आया, रूट 113।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कड़ है √113। सही है। अब देखिए, अब हमें करना है ये हल। तो इसमें हमें देखिए किस किस की आवश्यकता पड़ी, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसका मतलब हमें निकालना है यहाँ से इसका उपयोग करके साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन में क्या होता है, L/K, L/K। देखिए L लंब K कड़, तो L कितना है यहाँ पर 8, तो लेंगे हम 8। ठीक है। K कितना है √113, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √113। अब देखिए हमें कॉस निकालना है। कॉस में संबंध क्या होता है A/K, तो हम लिख देंगे यहाँ पर A/K। ठीक है। देखिए A यहाँ पर कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पर K कितना है कड़ √113। ठीक है, हमने निकाल लिए। अब देखिए हम इसको उतार लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A+B, एक में जोड़ होता है दूसरे में घटाया, A माइनस B, और दोनों रहते कैसे हैं इंटू में। अब देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर A है यहाँ पर भी है, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है। अब देखिए B भी है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा तो यहाँ पर भी साइन थीटा, एक में प्लस दूसरे में माइनस, एक में प्लस दूसरे में माइनस, तो हम लगा सकते हैं A² माइनस B², तो क्या हो जाएगा A², 1 का वर्ग होगा और माइनस का चिन्ह आएगा, और B² तो क्या होगा sin² थीटा। ठीक है। अब देखिए इससे इधर ये भी ऐसा ही है, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, प्लस इसमें माइनस में, कॉस यहाँ पर कॉस यहाँ पर, तो क्या हो गया 1² माइनस cos² थीटा। ठीक है। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा sin² थीटा अपॉन 1 माइनस cos² थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन और कॉस थीटा के मैंने मान निकाल लिए, तो उठा के यहाँ पर रख दो 1 माइनस, तो कितना 8/√113 का वर्ग, तो मैंने वर्ग कर दिया बटे, देखिए 1 माइनस कितना 7/√113 वर्ग कर दिया। ठीक है। अब समझो, देखो ऊपर वाले का वर्ग ऊपर हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे होगा, तो ऊपर वाले करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, 8×8 = 64। देखिए रूट है और वर्ग है, तो आपस में कैंसिल करते हैं तो 113 ही बचेंगे। तो कुछ समझ लो पहले एक बार ऐसे, जैसे 8 का वर्ग ऊपर हो जाएगा, ऐसे √113 का नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना 8×8 = 64 हो जाएगा, नीचे कितना वर्ग और रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 113। ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पर, तो कितना बचा 64/113, 1 माइनस 7×7 कितना हो जाएगा 49, ऐसे रूट और वर्ग कैंसिल करते हैं कितना हो जाएगा 113। ठीक है। अब देखो 113 का गुणा 1 से होगा और माइनस 64, 113 गुणा 1 से होगा तो 113 माइनस 64/113 बटे 113 का गुणा 1 से होगा 113 माइनस 49/113। अब देखिए 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 49/113। ठीक है। अब देखिए 113 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 64। ठीक है, घटा लीजिए और बटे 113। अब देखिए अब हम कैसे पता करेंगे किसका गुणा किससे होगा, तो समझ लीजिए एक बार।
जैसे a बटे b, और इसके बटे है बड़ा वाला, जैसे c बटे d नीचे है। अब इनका हम गुणा कैसे करेंगे आपस में? देखिए बीच बीच वाले का गुणा करके हम क्या करते हैं, नीचे लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर नीचे का गुणा करके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ऐसे यहाँ पर ये बड़ा वाला बटे बीच बीच का गुणा करेंगे और ऊपर नीचे का गुणा करेंगे। देखिए बीच बीच का गुणा करके कहाँ लिखेंगे, नीचे 113 गुणा 64, ऐसे 113 का किससे करेंगे, 49 से, ठीक है। अब देखिए गुणा में 113 ऊपर है, ऐसे गुणा में नीचे, और ऊपर नीचे है बटे में, तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा, 49 बटे 64, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपको, 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। देखिए आपको ये सारे में सारे मान दे रखे होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप ऐसे इस तरीके के सवाल हल कर पाएंगे। देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, ऐसे cos 30 का मान होता है √3/2, साइन का होता है √3/2। ये वाले मान तो इसमें अप्लाई होंगे, पर ध्यान रखिए आप याद कर लीजिए सारे, कि पता नहीं है सवाल एग्जाम में अगर थोड़ा सी अलग हो गया तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। 2 × है तो लगा दिया, tan 45 का मान कितना 1, तो मैंने 1 रख दिया, प्लस का साइन है लगा दिया, कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2, स्क्वायर तो मैं लगा दिया इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस हो तो मैंने माइनस लगा दिया, साइन 60 कितना है √3/2, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो 2 एकन 2, ठीक है। अब देखो ऊपर का हम वर्क करेंगे तो कितना होगा √3/, ठीक, 2 का नीचे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर √3 का वर्ग और नीचे का हो जाएगा, ठीक है, रूट और वर्ग कैंसिल, रूट और वर्ग कैंसिल, ठीक, 2 3 ऊपर बचा, 2 दूनी 4 माइनस 3 ऊपर 2 दूनी 4, ठीक। अब देखिए प्लस के 3/4 माइनस के 3/4, अब देखिए प्लस का एक माइनस का और बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेगा 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपको, यदि tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर 1/√3, ठीक है, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जैसे आपको यहाँ पर tan दिया है, ऐसे ही कहीं पर साइन भी दे रखा होता है और यहाँ पर कॉस हो सकता है, तो आप क्या कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको मान दे रखा होगा जो बराबर में, ठीक है, वो ज़रूर ऐसा होगा, जैसे ये tan है तो ये tan में ज़रूर ऐसा होगा जो किसी ना किसी का मान होगा, जैसे √3 है, ये किसका मान होता है tan 60 का, ठीक है। ऐसे ही 1/√3 है तो कितना होगा tan 30 का। अगर ऐसे यहाँ पर साइन लगा होगा तो यहाँ ऐसी वैल्यू दे रखी होगी वो साइन में किसी ना किसी का मान होगा, ठीक है, समझ गए। ऐसे ये tan वाला, ये tan में दे रखा, अगर यहाँ पर सब कॉस दे रखा होता तो कॉस यहाँ पर जो वैल्यू दी होती वो किसी न किसी कॉस में मान होती, ठीक है, समझ गए कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब इसको उतार लीजिए, tan a + b बराबर √3 है, √3 में tan के कितने का मान होता है ये 60 का, तो लगा दीजिए यहाँ पर tan 60, ठीक है। अब देखिए tan इधर भी है, tan इधर भी है, ये भी गुणा में ये भी गुणा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा a + b बराबर कितना होगा 60 डिग्री, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब इससे उतार लीजिए tan a - b बराबर देख रखा आपको 1/√3 कितने का होता है tan 30 का, तो बराबर में क्या करेंगे आप tan 30,
अब देखिए टेन इधर भी गुणा में तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30। इससे समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, तो दोनों को उतार लीजिए। a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, अब देखिए अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम ए को काट दीजिए या फिर बी को काट दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे कटेगी, कब एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, अब बराबर भी होना चाहिए, कंडीशन ये है। देखिए प्लस का यहाँ पर क्या है, प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, और देखिए बी दोनों है, एक प्लस की एक माइनस की, उसका मतलब कट सकती है। तो आप क्या करेंगे जोड़ने पर क्या क्यों किया मैंने, जोड़ने पे क्यों किया, जो साइन हो वैसा ही रहेगा। ये प्लस की है तो प्लस की, ये माइनस की तो माइनस की, ये प्लस की थी साइन प्लस की। ठीक है, ये भी और भी कैंसिल हो जाएगी, ए और ए कितना होगा 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा 90। ए बराबर निकालेंगे 2 गुणा में तो कैसा होगा इसके भाग में, 2 से भाग दिए 2 चौक 8, कितना बचेगा 1, 10 होगा 2 पंजे 10, ए बराबर कितना आया 45। ठीक है, अब क्या करें ए का मान जो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे समीकरण सेकंड में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या है ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर 60। ठीक है, ए बराबर कितना 45 लिख ला, रख दिया मैंने, बी 60, ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस, 60 माइनस के 45। देखिए 60 में से 45 जाए कितना बचेगा 15, तो बी बराबर कितना आ गया 15। यह क्या होगा आपका आंसर। आपसे ए और बी के मान ही तो पूछे थे, ए बराबर 45, बी बराबर 15। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए जब भी आपको इस तरीके के सवाल दे रखे हैं, ऊपर साइन साइन है, नीचे कॉस कॉस है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कभी tan tan हो, कॉट कॉट हो, sec sec हो। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप हमेशा क्या करेंगे, इस जो साइन है ये साइन है, एक को कॉस में चेंज कर लीजिए। ऐसे नीचे ये कॉस है ये कॉस है, किसी एक को साइन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 में से अगर हम थीटा को घटाएंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे में कॉस 90 माइनस थीटा करूँगा तो क्या आएगा साइन थीटा, तो ये वाला थीटा यहाँ आएगा। ठीक है, और एक सर्व सम क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ कंडीशन होती है कि दोनों जगह थीटा कैसा होना चाहिए बराबर, यहाँ पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको सवाल को हल करेंगे, तो उतार लीजिए इसे एक बार। पहले साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कॉस में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो करो साइन 90 माइनस, ठीक है, अब देखिए 90 में से कितना घटाएं कि 63 आ जाए। देखिए मैं 27 घटा दूं, 90 में 27 कितना आ जाएगा 63। ठीक है, आप देखिए घटाने के बाद इतना ही तो आ जाएगा, समझ गए। और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 बटे, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही इसको कर लीजिए, कॉस है
कॉस 90 माइनस कितने घटाएं कि 70 आ जाए, 73 घटा दूँ, ठीक है 73 घटाऊँ 70 आ जाएगा, 90 में से 73 जाएंगे 17 बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन किस में जाएगा कॉस में, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, थीटा देखिए ये वाला थीटा है, यहाँ थीटा की जगह कितना 27, यहाँ कितना आएगा 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये थीटा कौन सा होता है यहाँ भी ये वाला यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस है किस में आएगा साइन में, थीटा की जगह कितने हैं 73, तो यहाँ जाएंगे 73, स्क्वायर लगा दो प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कंडीशन ये है कि दोनों जगह थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 27 है दोनों जगह, एक जगह साइन स्क्वायर दूसरी जगह कॉस स्क्वायर, अब देखिए प्लस में होते हैं, इससे पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो थीटा यहाँ 73 यहाँ 73, देखिए दोनों जगह बराबर है, एक साइन स्क्वायर दूसरा कॉस स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 का भाग 1 में देंगे कितना आएगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्या है सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करने का मतलब ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, इसे हम इंग्लिश में LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसे बोलते हैं RHS, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें LHS लेके RHS लाना होता है या फिर RHS लेके LHS लाना होता है, तो आप क्या करेंगे सामान्यतः आप LHS लेंगे और आप RHS लेके आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे LHS लेने पर देखिए इसे उतार लीजिए, क्या कॉस A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे कॉस A, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कॉस को कोई फार्मूला लगाएं तो अप्लाई मतलब सही से नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे सबसे पहले इसका LCM लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे लासा, देखिए लासा क्या होता है, जैसे कि मैं काटूं दो संख्या है, ठीक है, इसका 2 गुणा 1 होगा, ऐसे में काटूं 4 है, 2 गुणा 2 1 होगा, देखिए 1 तो हर किसी संख्या में होगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन सामान्यतः क्या है 2, ठीक है, और 1 है, 1 को लेंगे गुणा में तो गुणा से 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 इसमें बचा, आपको वो भी लेना पड़ेगा लासा में, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है कॉस है, देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए दूसरी संख्या से एक बार समझिए, जैसे 2 है 3 है, अब मैं कहूँ इनका लासा लीजिए तो ये 2 ही फैक्टर होगा, इसका 3 होगा, ज़्यादा करेंगे 2 गुणा 1 होगा, इसका 3 गुणा 1 होगा, 1 अगर कॉमन ले भी लेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए क्या है कॉमन तो कुछ नहीं है, तो आप दोनों संख्या को ले लेंगे, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, ठीक है। अब देखिए ऐसे यहाँ पर 1 प्लस साइन है कॉस ए, ये कुछ कॉमन नहीं है तो आप क्या पूरा ले लेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, पूरा ही एलसीएम में आ गया नीचे। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए, इस हर का इसमें भाग देंगे, तो देखिए ये कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा कॉस ए का ऊपर करेंगे हम गुणा, तो कॉस ए ये और ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके हर का इसमें देंगे भाग, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, तो कितना होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये साइन ए था इसका गुणा करते तो 2 हो जाते, सेम थे तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आता है 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग दिया तो कॉस ए बचा,
कॉस ए का ऊपर गुणा हो जाए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसे खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खोलिए ए तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, एक एक एक, बी साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 कौन से होते हैं, फॉर्मूले वाले। ए यहाँ पर क्या, एक, बी क्या, साइन ए बटे नीचे क्या, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए पास पास लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस का 1। अब देखिए 2 एकन 2 और कितना होगा, 2 से गुणा होगा साइन ए, कितना होगा 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखिए यहाँ कंडीशन क्या होती है, जो थीटा है दोनों जगह इसकी वैल्यू समान होनी चाहिए, या 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। ऐसे देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, देखिए प्लस में है, इसे आगे लिख लीजिए, इससे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस में है। अब देखिए ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर, कहने मतलब जो थीटा है दोनों बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो रख सकते हैं आप 1 और ये प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए एक और एक कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे, देखो क्या कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन तो ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 का 2 में भाग देंगे एक बार जाएगा, प्लस 2 का 2 से भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा साइन ए से करें क्या बनेगा साइन ए बटे। ठीक है, नीचे क्या कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, ऊपर भी गुणा नीचे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्या बचेगा 2 कॉस ए। अब देखिए क्या होता है, जो कॉस ए तो बराबर होता है सेक ए। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आप सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 1 लिख दूंगा तो 2 एकन 2 ही रहेगा, तो 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, तो 1 बटे कॉस ए क्या होगा सेक, तो क्या होगा 2 गुणा सेक ए। यही आपको सिद्ध भी करना था। देखिए 2 सेक ए लाना था, देखिए 2 सेक ए आ गया, ये आपका होगा RHS। ठीक है।